सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा फिर आपके सामने एक बार नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आज का विषय जो है वो छठे स्थान के बारे में है। छठा स्थान हम साधारण दृष्टि से रोग, ऋण, रिपु और कष्टों का स्थान मानते हुए इसको अधिकतर हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इसके शुभ परिणाम भी हम देख सकते हैं। तो आज हमें क्या क्या शुभ परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं छठे स्थान से, इसकी जानकारी लेकर आया हूं। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। आज प्रारंभ करते हैं हम अपनी यात्रा। आधुनिक जीवन शैली की हम बात करते हैं तो सभी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने और विरोधियों को परास्त करने के लिए छठा स्थान और छठे स्थान का स्वामी यानी कि छठे दोनों मजबूत अवस्था में होना जरूरी है। ये तो ठीक है, लेकिन यह लग्न और लग्न भाव के स्वामी यानी कि लग्न से अधिक मजबूत नहीं होना चाहिए। यदि लग्न और लग्न से अधिक मजबूत हो गया तो आप विरोधियों से मात खा जाएंगे। इसलिए इन दो बातों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम छठा स्थान जो अधिकतर त्रिक भाव की गणना से हम देखते हैं, त्रिक यानी कि 6, 8, 12 ये त्रिक स्थान कहलाते हैं। और यदि हम उपचय की बात करते हैं तो उपचय की गिनती में ये छठा स्थान आता है। उपचय का मतलब होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी के अनुरूप आपके इसके जो रिजल्ट हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो उपचय हुआ आपका छठा स्थान, त्रिक हुआ। इसके अलावा यदि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में ज्ञात करना चाहते हैं तो ये जन्म पत्रिका का छठा स्थान आपके धन कारक माना जाता है, यानी कि ये अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। अर्थ त्रिकोण के कारण यदि आप कोई कंपटीशन फाइट करते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, या फिर आप सर्विस गवर्नमेंट जॉब जो करना चाहते हैं वो हम छठे स्थान से ही ज्ञात कर सकते हैं। छठा स्थान से आपकी कंपटीशन, आपकी सर्विस और इसके अलावा आप जो सेवा देते हैं, क्योंकि ये सेवा का भाव है। सेवा का भाव होने के कारण इसको सेवा की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसके हम रोग, ऋण, रिपु की तो बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा ये माँ के यानी कि चतुर्थ स्थान से चौथा स्थान होने के कारण ये आपका ननिहाल पक्ष यानी कि आपके मामा का घर भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। बीमारी की यदि हम बात करते हैं तो बीमारी है वो आपकी शारीरिक कष्ट और मनोरोग, ये दोनों ही इसी छठे स्थान से देखे जाते हैं। रिपु की यदि हम बात करते हैं, रिपु यानी शत्रुता की हम बात करते हैं तो जो आपके सामने आते हैं, विरोधी आते हैं, वो शत्रु छठे स्थान से देखते हैं। और कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जिनको आपको ज्ञात नहीं, अज्ञात शत्रु जो देखा जाता है वो जन्म पत्रिका के छठे से जस्ट 7वें स्थान यानी कि 12वें स्थान, वो भी आपका कष्टकारक है। तो गुप्त शत्रु जो है वो 12वें स्थान से हम देखते हैं। अनेक लोगों से शत्रुता, उनके विरोध का भाव वो आदि हम छठे स्थान से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो छठा स्थान इस तरह से माना जाता है, यदि हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं या फिर अनावश्यक मुकदमाबाजी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में यदि हम फंस जाते हैं तो ये छठा स्थान का जो स्वामी है या जो उस छठे स्थान पर ग्रह स्थित है उसकी दशा यानी कि महादशा, अंतरदशा के अंतर्गत आप इन केसों में फंस सकते हैं। तो उससे बचाव करने के लिए हमारा छठा स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा यदि हम चोरी की बात करते हैं, यदि आपका कोई आता है, जन्म कुंडली दिखाता है और कहता है कि हमारे अमुक वस्तु चोरी हो गई है, हमारे घर पे चोरी हो गई, परिवार में चोरी हो गई, तो चोरी के लिए जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो प्रश्न कुंडली के अनुसार हम छठे स्थान को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके साथ ही छोटी मोटी जो समस्याएं होती है उससे लेकर बड़ी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, संकट, किसी प्रकार
इसी बात का अर्थ से अनर्थ हो जाना आदि हम छठे स्थान से ज्ञात करते हैं। तो ये तो अभी हम छठे स्थान के बारे में बता रहे हैं। आपके काम में रुकावट आ जाती है, सफलता नहीं मिल पाती है, लाख प्रयास करने के बाद में यदि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, असफल हो जाते हैं, तो उसका कारण खोजने के लिए हम छठे स्थान को ही देखते हैं। प्रयास असफल हो रहे हैं तो हम छठे स्थान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, छठे स्थान से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे साधारण दृष्टि से हम देखें तो इस भाव में शुभ ग्रहों का बैठना, अधिकतर ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि शुभ यदि ग्रह छठे स्थान पर बैठ गए तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। बस ये शब्दों का फेर है। आपने ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि शुभ ग्रह इस स्थान पर बैठ जाएंगे तो क्या हमें रिजल्ट देंगे। यदि शुभ ग्रह छठे स्थान पर बैठते हैं तो एक तो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता आप में आएगी, और यदि आपके शत्रु हैं तो उन शत्रुओं को परास्त करने में आपकी अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। यह शुभ ग्रह हमें रोग, ऋण, न्यायालय से संबंधित परेशानियों से हमें बचाते हैं। छठा स्थान पर स्थित चंद्रमा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिमान तो बनाता ही है, साथ में वह ऐसे व्यक्ति जिसके जन्म पत्रिका में छठा स्थान पर चंद्रमा स्थित हो और वो मजबूत अवस्था में हो, पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए, शर्त ये है। और अष्टक वर्ग यानी कि D8 चार्ट में उसको अधिक बिंदु प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे में यही चंद्रमा ऐसे व्यक्ति के छठे स्थान पर खराब नहीं माना जाएगा, एक बार शुभ ही रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा आपको बुद्धिमान बनाएगा, विवेक से कार्य करने की क्षमता देगा, और आपको धन कमाने की, अर्थ कमाने की क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाएंगे तो आप धनवान बन सकते हैं। छठे स्थान जन्म कुंडली में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण केंद्र जो स्थान है वो 10वां स्थान है। जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं, उसमें से कर्म स्थान 10वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये कैरियर से संबंधित, कर्म से संबंधित, यश, लाभ, कीर्ति से माना जाता है। तो इसी 10वें स्थान से यदि हम आगे बढ़ते हुए छठे स्थान तक गिनते हैं, 10वें स्थान को लग्न मानते हुए यदि वहाँ से एक गिनते हैं तो ये आपके जन्म पत्रिका का छठा स्थान 9th हाउस कहलाएगा। इस 9th हाउस को हम भाग्य स्थान मानते हैं। या इसका कहने का मतलब ये है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म क्षेत्र के अनुसार आपका भाग्य किस तरह से साथ देगा, यह हम छठे स्थान से ज्ञात कर सकते हैं। किस अवधि में आपको मान, यश, कीर्ति मिलेगी आपके कर्म के अनुसार, वो हम छठे स्थान से ज्ञात करते हैं। यदि शुभ ग्रह शुभ राशि का होकर 10वें स्थान पर छठे स्थान के स्वामी के साथ 10वें स्थान पर स्थित हो जाए तो यह शुभ परिणाम ही देता है। छठे स्थान के स्वामी के साथ यदि सूर्य और चंद्रमा अर्थात 3 ग्रहों की युति यदि हो जाती है, कब? छठे स्थान के स्वामी के साथ यदि सूर्य, चंद्रमा अर्थात 3 ग्रहों की युति छठे स्थान पर हो जाती है तो ऐसे में जातक का पतन होना निश्चित है। तो यह परिणाम देगा। छठे स्थान के में यदि उच्च का शनि, उच्च का मंगल, राहु और सूर्य यदि यहाँ स्थित हो जाए तो यह ग्रह आपके रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है, यानी कि आपको शत्रुहानता बनाने में सहायक होता है। छठे स्थान पर शनि, राहु, मंगल, सूर्य नीच अवस्था में हो तो यह अशुभ परिणाम देंगे। यह गौर फरमाने वाली बात है। छठे स्थान का स्वामी खुद छठे स्थान पर स्थित होने के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट देने वाली स्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता आपको देता है। जातक के ननिहाल पक्ष में विशेषकर मामा को अधिक मजबूत, भाग्यशाली, धनवान
बनाने में ये छठा स्थान सहायक होता है। छठे स्थान का स्वामी यदि 8वें स्थान पर स्थित हो जाए तो ऐसे में ऐसा जातक सट्टेबाजी खेलकूद में उसकी रुचि बढ़ सकती है और अनैतिक कार्यों से वो धन कमाने की उसमें अद्भुत लालसा रहती है। छठे स्थान पर यदि राहु स्थित हो तो सभी शत्रुओं का वह नाश करने वाला होता है। यदि यहाँ राहु उच्च का होगा तो वह ऐसा व्यक्ति, जब राहु उच्च का होता है तो सौभाग्यवान, धनवान, सौभाग्यशाली, भाग्यवान और हर कार्य क्षेत्र में प्रमोशन देने वाला ये छठा स्थान प्रबल योग देता है। तो छठे स्थान पर हम शुभ परिणाम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आज हमने इसी बारे में आपको बताया। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।